स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक्स में पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम आज एक सम काउंट करने वाले हैं। ये सम सेक्शन ई में 4 मार्क्स में आस्क किया जाता है, तो आज हम वही सम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। So let us start our video. The average monthly expense of students residing in university hostel is rupees 2000 and its standard deviation is rupees 500. If the monthly expense of a student follows normal distribution, then first है find percentage of students having expense between rupees 750 and rupees 1250. Second one है find percentage of students having expense more than rupees 1800. And third one है find percentage of students having expense less than 2400. Student, this is our question. हमें यहाँ पे एवरेज मंथली एक्सपेंस दिया हुआ है, इसका मीनिंग है हमें मीन दिया हुआ है 2000. स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मीनिंग है सिग्मा दिया हुआ है 500. और ये तीनों हमारी पॉसिबिलिटीज है जो कि हमें फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करने हैं, तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जो भी आंसर आएगा, हमारा जितना भी एरिया आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, जिससे हमें परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। तो हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी फाइंड करेंगे 750 to 1250, ये x1 है, ये x2 है, जिसे हमने आगे का सम सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से हम लोग ये सम भी सॉल्व करेंगे। So let us start our sum. Now look at here student, according to the question, जैसा हमने क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग लिखते हैं here मीन इज इक्वल टू दिया गया है 2000, सिग्मा दिया गया है 500 और x को हम एवरेज मंथली एक्सपेंस इन रुपीज, राइट, एवरेज मंथली एक्सपेंस इन रुपीज। स्टूडेंट, सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमें सॉल्व करनी है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम लिखते हैं द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स having expense between rupees 750 and rupees 1250, right? This is our first possibility. The percentage of students having expense between rupees 750 and rupees 1250. So सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी लिखेंगे P of 750 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1250. अब हम इसे कंपेयर करेंगे x1 से, x1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू x2, जो कि हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। तो सबसे पहले हम x1 को z1 में कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर x1 इज इक्वल टू 750, z1 का फॉर्मूला है x1 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। x1 है हमारे पास 750 माइनस 2000 डिवाइड बाय सिग्मा है हमारे पास 500 माइनस 1250 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू आंसर आएगा माइनस 2.5। 750 में से 2000 माइनस किया तो आया माइनस 1250 डिवाइड बाय 500, सो आंसर आएगा माइनस 2.5। नेक्स्ट है हमारे पास z2, x2 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, x2 है हमारे पास 1250 माइनस 2000 डिवाइड बाय 500, सो आंसर आएगा माइनस 750 डिवाइड बाय 500। इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1.5। दोनों की दोनों माइनस में डिजिट आती है, तो हम लोगों की सिमेट्री वन साइडेड सिमेट्री होगा, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो हम सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, माइनस 2.5 और माइनस 1.5 का सिमेट्री ड्रॉ होगा। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, कैसे सिमेट्री ड्रॉ हो रहा है।
यहाँ पे होगा z इज इक्वल टू 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस, -1.5 पहले आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं -1.5 और -2.5 यहाँ पे आएगा -2.5, और इस बीच का एरिया फाइंड करना है, तो ये बीच वाला एरिया फाइंड करना है। दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट अब हम कैसे स्टेप बनाएंगे? सो स्टेप इसमें कैसे बनेगा? सो सबसे बड़ा वाला एरिया कौन सा होगा? तो -2.5 से 0 तक का एरिया। ये एरिया में से हम लोग -1.5 से 0 तक का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया में मिल जाएगा। ये एरिया में से ये एरिया माइनस कर दिए जाएंगे तो ये एरिया में मिल जाएगा। सो हम स्टेप रखते हैं। सो लुक एट डियर स्टूडेंट, P 750 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1250 जिसको हमने z में कन्वर्ट किया हुआ है, -2.5 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू -1.5। अब हमें कैसे फाइंड करना है? तो -2.5 से 0 तक का एरिया सबसे पहले लिखेंगे। सो P -2.5 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0, इसमें से माइनस करेंगे -1.5 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0। अब हम इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो P 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 2.5 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 1.5। हमें क्या करना है? दोनों का वैल्यूज देखना है टेबल में। 2.5 का 0 में देखेंगे और 1.5 का भी 0 में देखेंगे। सो दोनों का जो एरिया मिलेगा वो एरिया में से एक दूसरा एरिया माइनस करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच का एरिया मिल जाएगा। लुक एट हियर स्टूडेंट, एक ही टेबल में 1.5 और 2.5 भी देखना है। तो सबसे पहले 1.5 फाइंड करेंगे तो 1.5 का 0 में 0.4332 और 2.5 नीचे जाएंगे तो 2.5 मिल जाएगा, उसका आंसर है 0.4938। 1.5 का है 0 में 0.4332 और 2.5 का 0 में है 0.4938। ये एरिया में से हमें फाइंड करना है बिकॉज 2.5 है हमारे जो आंसर है Z2 का वो आंसर 2.5 है, तो 2.5 का 0 में यानी 0.4938 और ये Z2 है 1.5 का 0 में 0.4332। लुक एट हियर स्टूडेंट, 2.5 का 0 में हमने देख लिया था तो कितना था? 0.4938 माइनस 0.4332। इन दोनों का माइनस हो जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा 0.0606। अब हमें परसेंटेज में आंसर लाना है। सो लिखते हैं हैंस द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, द परसेंटेज ऑफ students, the percentage of students having expense between 750 and 1250 rupees 750 and rupees 1250 इज इक्वल टू, आंसर होगा जो आंसर आया है, जो एरिया आया है उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से बिकॉज परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0.0606 इंटू 100। सो हमारा लास्ट आंसर होगा 6.06%। अंडरस्टैंड? सो अवर आंसर इज 6.06%। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन ओवर हो जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। सेकंड कंडीशन कर रहे हैं अब, the percentage of students, the percentage of students having expense more than rupees 1800, यानी 1800 से ज्यादा एक्सपेंस होना चाहिए, यानी x इज ग्रेटर देन 1800। तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे x इज ग्रेटर देन 1800 क्योंकि यहाँ कहा गया है कि हैविंग एक्सपेंस मोर देन 1800, यानी x इज ग्रेटर देन 1800 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। अब हमारे पास सिर्फ x1 है तो हम x1 को ही z1 में कन्वर्ट करेंगे। फॉर x1 इज इक्वल टू 1800,
Z1 इज इक्वल टू फॉर्मूला है x1 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। x1 है हमारे पास 1800 माइनस 2000 डिवाइड बाय सिग्मा है हमारे पास 500। सो इसमें से माइनस होगा तो माइनस 200 होगा डिवाइड बाय 500। सो आंसर आएगा माइनस 0.4। अंडरस्टैंड, माइनस 0.4 आंसर होगा। माइनस 200 डिवाइड बाय 500 तो आंसर आएगा माइनस 0.4। अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना है, सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो क्या डियर स्टूडेंट, अब सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। बेल शेप सिमेट्री आएगी। z इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी माइनस, इन्फिनिटी प्लस। अब हमें क्या यहाँ पे मिला है, माइनस 0.4। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग माइनस 0.4, यहाँ पे लिखते हैं माइनस 0.4। अब हमें क्या कहा गया है कि माइनस 0.4 से ज्यादा, यानी माइनस 0.4 से ज्यादा का एरिया, दूसरी कोई लिमिट्स नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। अगर माइनस 0.4 से कम का एरिया कहा होता तो हम ये वे में करते। हम लोग आगे भी कल के सब में भी ये सब सीख चुके हैं कि अगर ज्यादा हो तो कौन सी साइड पे जाना है, लेस हो तो कौन सी साइड पे जाना है। ज्यादा हो तो इस साइड पे जाना है, लेस हो तो इस साइड पे जाना है जीरो की। माइनस 0.4 से ज्यादा है, दैट्स वाई वी कवर्ड दिस एरिया। हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। अब हम देख सकते हैं मर्जर सिमेट्री है तो यस यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे दो पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट होगा -4 से 0 तक का एरिया, ये फर्स्ट पार्ट, और दूसरा होगा 0 से इन्फिनिटी तक का एरिया। इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो हम स्टेप रखते हैं। लुक एट योर स्टूडेंट, P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1800। सो उसको z में कन्वर्ट किया हुआ है। P ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 0.4। अब हमें ये फाइंड करना है, तो मैंने आगे ही बताया दो पार्ट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट से माइनस 0.4 से 0 तक का एरिया। तो सबसे पहले लिखते हैं माइनस 0.4 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0, प्लस दूसरा एरिया है 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन इन्फिनिटी। अब हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। P 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0.4 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, टेबल में 0.4 देखना है। 0.4 का 0 में देखेंगे। लुक एट हियर स्टूडेंट, 0.4 का 0 में 0.1554, 0.4 का 0 में 0.1554। सबने टेबल में देख लिया है, जिसका आंसर है 0.1554 प्लस 0 से इन्फिनिटी तक का एरिया में मालूम है 0.5000। इन दोनों का प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 0.6554। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो हम लिखते हैं हैंस द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एक्सपेंस मोर देन ₹1800 इज इक्वल टू, जो एरिया फाइंड किया हुआ है 0.6554 into 100, तो हमारा लास्ट आंसर होगा 65.54%। अंडरस्टैंड, 65.54%। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एक्सपेंस मोर देन 1800, 65.54% स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, थर्ड वन। सो थर्ड वन पॉसिबिलिटी हमारे पास, the percentage of students having expense less than 2,400 rupees, 2,400। So this is our question, less than 2,400। इसका मीनिंग ये है कि x 2,400 से कम है। तो हम प्रोबेबिलिटी में इसको कन्वर्ट करते हैं। P x लेस देन और इक्वल टू 2,400
बिकॉज लिखा हुआ है लेस देन, तो 2400 से x लेस है। हमें हर एक डिजिट को x से ही कंपेयर करना है। अंडरस्टैंड? हमें कोई भी डिजिट दी हो, अगर सिंगल डिजिट दी गई हो तो हमें x से ही कंपेयर करना है कि x उससे ज्यादा होगा या कम होगा। अगर x1 एक्सपेंस लेस देन 2400 यानी 2400 से x कैसा है, कम है, जो कि हमें फाइंड करना है। दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम 4x1 इज इक्वल टू 2400 के लिए Z1 फाइंड करेंगे। Z1 है हमारे पास x1 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। x1 है 2400 माइनस म्यू है हमारे पास 2000 और सिग्मा है 500। 400 डिवाइड बाय 500, सो आंसर आएगा 0.8। सो ये प्लस साइड पे आया हुआ है 0.8। तो हम सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। लुक एट हियर स्टूडेंट, कर्व शेप सिमेट्री, बेल शेप सिमेट्री। z इज इक्वल टू 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस 0.8 है, तो यहां पे हम लिखते हैं 0.8। ये क्या हो जाएगा 0.8 Z1। अब हमें क्या है 0.8 से कम, मैंने आगे ही बताया 8 से कम हो तो दिस साइड पे जाना है, लेस हो तो दिस साइड पे जाना है, मोर हो तो दिस साइड पे जाना है। तो लेस दूसरी कोई लिमिट्स नहीं है, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। 0.8 से लेस इस साइड पे आता है, मोर दिस वे आता है, तो लेस हो गया, ये पूरा का पूरा साइड का एरिया कवर हो गया। अब हमें क्या करना है, दो एरिया के दो पार्ट्स निकाल देने हैं और फिर उसका एडिशन कर देंगे। तो सबसे पहला पार्ट होगा 0 से माइनस इंफिनिटी तक का एरिया, ठीक है, और दूसरा एरिया होगा 0 से 0.08 तक का एरिया। इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज मर्जर सिमेट्री है। सो हम स्टेप रखते हैं, P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2400, जिसको हमने z में कन्वर्ट किया हुआ है। तो P ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 0.8, जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहला एरिया है माइनस इंफिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरा एरिया है 0 से लेके 0.8 तक का, 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0.8। ये एरिया में मालूम है 0.5000 है, और ये एरिया हमें फाइंड करना है 0.8 का, हम लोग 0 में देखेंगे। लुक एट हियर स्टूडेंट, 0.8, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.8 का 0 में 0.2881। अगेन आपके टेबल में भी आप लोग देख सकते हो, आपकी बुक में भी आप लोग देख सकते हो। 0.8 का 0 में 0.2881 आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सो 0.8 का 0 में हमने देखा 0.2881, इन दोनों का प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा 0.7881। इन दोनों का आंसर आ रहा है 0.7881। अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लिखते हैं हैंस द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स having expense less than 2400 rupees 2400 is equal to 0.7881 into 100 is equal to आंसर आएगा 78.81%। अंडरस्टैंड? 78.81%। Students, our sum is over here. I hope you understand it very well, and lecture is also over here. Thank you, students.